当天苦里后摇后奔，地大的温高后大黑，该谁个后门哦呀大呀，别的该谁后大黑。You know, every Chinese knows this song. Job se देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। यहाँ हमारे यार सारे लगे। मैं आज बोलूंगा कि सब ने बहुत औसम गाया और इसको मतलब देखकर पता लगता है कि इंडिया कितना ज्यादा और फेमस यार है। सच में जो सॉन्ग्स इन्होंने चुने हैं ना यार, मैं कहता हूँ कि यार कौन ऐसा बंदा होगा जिसको ये पसंद नहीं। मतलब मुझे बहुत पसंद है, पसंद मुझे यार, सारे सच में। पसंद। कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी आँखें, कितना हसीन चेहरा। जो भारत है ना, अब वो जाहिर बात है भाई, दिन ब दिन उनका चल रहा है तो दूसरे लोग देखते हैं, काफी पूरी दुनिया देखती है, उधर से चीजें ईजाद होती है, लोग यूज करते हैं। तो अब जो है भाई, लोगों ने तो उनको तो सपोर्ट करना ही है। अब जाहिर बात है, एक बंदा पैसे वाला है, उसकी तरफ तो दुनिया जाएगी, क्यों नहीं जाएगी। जो गरीब है उसको कौन पूछता है। जो काफिर लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, वो सब इकट्ठे हैं और मुसलमानों को ने काट काट कर ऐसे बिखेर रहे हैं। भोली सी सूरत, आँखों में मस्ती, हाय भोली सी सूरत, आँखों में मस्ती, दूरी कली शर्माए। हम फकीर हैं तो फकीर का मुकाबला एक तरक्की करते हुए मुल्क के साथ नहीं हो सकता। और जो फॉरेन पॉलिसी है, इसको रिलीजन डिक्टेट नहीं करता, अब इसको इकोनॉमी डिक्टेट करती है। हमारे मुमालिक में क्या है ऐसा कि वो लोग हमारी तारीफ करें, हम तारीफ के काबिल रह ही नहीं गए। अब जो हालात हो गए हैं ना, हमें इंडिया के साथ ही चले जाना चाहिए। वो चले, उनका वो जा तो रहा है ना सुपर पावर, चलो शायद हम भी शामिल हो जाए। एक बॉर्डर है वो खोल दे, उनको दे दे यार। अगले की तरक्की, उन्होंने तरक्की कर रहे हैं तो उनको अप्रिशिएट करो, चलने दो। मूवी से क्या है, मूवी से क्या दुश्मनी है तुम्हारी? दुश्मन हो गए तुम, आपस में हो गए। हम इंडिया से दुश्मनी नहीं है हमारी, हम अवाम है, हम अवाम इंडिया से राजी हैं। तुम लोग सियासतदान हो जो तुम्हारी दुश्मनी चल रही है। बेसिकली तरक्की का और अवेयरनेस का फर्क है। हमारे पाकिस्तान में एजुकेटेड पीपल और अनएजुकेटेड पीपल में भी कोई फर्क नहीं है। पढ़े लिखे ने भी वही काम करना है और आप जाहिल से भी वही उम्मीद रखेंगे। यहाँ पे पढ़े लिखे जाहिल भी मौजूद हैं। में क्या ये अलाउड है कि कुरान में अलाउड है कि आप इसको इस तरीके की ड्रेसिंग को प्रमोट करें? क्या उसमें ये चीज़ अलाउड है? देखिए, हम एज आप मुसलमान हैं, मैं मुसलमान हूँ, हमें मुसलमानों के सोचना है। अगर हम ये सोचने लग जाए कि जी क्रिश्चियन के हवाले से हिंदू है तो हम या तो फिर ये है ना, या सऊदी हुकूमत मांगे कि हम अपने कल्चर से हट रहे हैं, ठीक है, हम दीन को छोड़ के पीछे बैकवर्ड जा रहे हैं, या वो मान ले, वो कहते हैं हम इस्लाम को फॉलो करते हैं। अगर आप ये कहें ना कि हम एक तरफ से गुनाह भी साइड बाय साइड चला दे, सवाब भी साइड बाय साइड चला दे, आपको कंपैरिजन करना पड़ता है। अल्लाह ने भी आपको चॉइस दी है, अल्लाह ने अक्ल दी है, या सवाब का रास्ता देखो या गुनाह का रास्ता। तो अगर वो चाहे तो वो इस सब चीज़ को रोक सकते हैं। ख़वातीन पे लगाएं कि हर लड़की एटलीस्ट हिजाब लेके घर से बाहर जाए। इस्लाम में, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि औरत जब घर से बाहर निकले तो वो खुद को ढांप के निकले। इस्लाम इज़ नॉट ऑल अबाउट विमेन। आपकी नज़र में सिर्फ हिजाब और बुर्का इस्लाम है? आपने मुझसे, अभी तो मैं बात कर रही थी पूजा की, आपने उसको भी हिजाब से कनेक्ट कर दिया। वहाँ पर जो है वो दोबारा से ये बुत परस्ती और ये चीज़ें शुरू हो गई हैं। तो आपको पता है कि क़यामत करीब है, क़यामत बहुत करीब है और क़यामत की सबसे बड़ी निशानी ये है कि इस्लाम को सबसे पहले हर जगह ज़लील किया जाएगा। फिर देखा जाएगा कि इस्लाम की तरफ आवाज़ कौन उठाता है, उसको बचाने के लिए आवाज़ कौन उठाना चाहता है। तो मेरा तो कहने का मकसद यही है कि सबसे पहले आप अपने आप को देखो कि यही कि खुदा तो सिर्फ एक ही है, अल्लाह ताला, और हमें उन्हीं को जो है करना चाहिए, हमें उन्हीं को मानना चाहिए। अब जो दूसरे खुदाओं को मानते हैं उनको तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, क्या कह सकते हैं। नमाज बन गए हैं वहाँ पे। अब लड़कियाँ बाया ऊपर से पहनती हैं लेकिन अंदर से पेंट शर्ट्स होती हैं। तो दिस इज़ नॉट, आई थिंक दिस इज़ नॉट व्हाट सऊदी अरेबिया। आप उधर देखिए, आप उधर के देखिए आर्किटेक्ट देखिए, आप उधर के डिफरेंट बिल्डिंग्स देखिए, हर चीज़ है उसके अंदर, मॉडर्निज्म है। लेकिन उसको अगर आप हद से, अब आप ये कहोगे कि हम उसमें चूँकि यूरोपियन कल्चर को भी अलाउ करें, आप उसमें जैसे मर्जी ड्रेसिंग कोड को करें, तो ये अलाउ नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर सऊदी अरब हमारा मेन मरकज़ है तो वो किसी वजह से है, ठीक है। अगर वो तुर्की जो वो सल्तनत जो तबाह हुई है वो भी किसी बुनियाद पे तबाह हुई है, वो ऐसे ही नहीं तबाह होगी कि उसमें आप आए और ये ख़त्म कर दिया। टूरिज्म वाली साइट है, उनके लिए बहुत ज़्यादा पीक है। एक तो ये साइट होगी, ठीक है, दूसरी चीज़ है तेल। आपकी बात काट रही हूँ, टूरिज्म के लिए नियोम सिटी बना रहे हैं, हम उसको कह रहे हैं वो दज्जाल का घर है।
ये दुनिया बहुत फ़ानी है, हमें अपने अगले सेकंड का नहीं पता, हमें ये नहीं पता हमने अगले दिन जिंदा होना है नहीं होना, तो पैसा कमाएं, हलाल कमाएं। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, हाय हाय, भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूरी कली शर्माए, एक ही झलक टिकलाए, कभी कभी आंचल ने छुप जाए, हाय दुनिया में कितनी है नफरतें, फिर भी दिलों में है चाहतें। दुनिया में कितनी है नफरतें, फिर भी दिलों में है चाहतें। मरती जाए प्यार भाई, मृत्यु पे जाए यार भाई, जिंदा रहती है उनकी मोहब्बतें। जिस तरह से लोग सपोर्ट शो कर रहे थे फॉर इंडिया, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए तो मैंने तो अभी तक कोई नहीं देखी सोशल मीडिया पे ऐसी सर्कुलेटिंग वीडियो, और ये है कि एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की गई है थ्रू वीडियो कि जो दूसरे लोग इंडिया के बाहर रह रहे हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी न किसी तरीके से इंडिया से, उनका किसी न किसी तरीके से लिंक है। उन्होंने एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश किया थ्रू वीडियो, और उन्होंने अपनी सपोर्ट शो की है, अपनी डेडिकेशन शो की है फॉर इंडिया। हम सिर्फ मुंह देख रहे हैं बैठ के फिलहाल, लेकिन जो भारत है ना, अब वो जाहिर बात है भाई, दिन ब दिन उनका चल रहा है, तो दूसरे लोग देखते हैं, काफ़ी पूरी दुनिया देखती है, उधर से चीज़ें ईजाद होती है, लोग यूज़ करते हैं। तो अब जो है भाई, लोगों ने तो उनको तो सपोर्ट करना ही है। अब जाहिर बात है, एक बंदा पैसे वाला है, उसकी तरफ तो दुनिया जाएगी, क्यों नहीं जाएगी। जो गरीब है उसको कौन पूछता है। क्या हमारे ममालिक में क्या है ऐसा कि वो लोग हमारी तारीफ करें, हम तारीफ के काबिल रह ही नहीं गए अब। अच्छा मुझे ये बताएं, चाइना को भारत कैसे टक्कर दे रहा है? चाइना को भारत दे रहा है भाई, चाइना भी अपनी तरफ से लेवल हाई कर रही है, तो भारत भी दिन ब दिन अब उनका थोड़ा सा है भाई, कंपटीशन लेवल चल रहा है उनका, तो देखिए अब कौन क्या होता है। तो हम फ़कीर हैं, तो फ़कीर का मुकाबला एक तरक्की करते हुए मुल्क के साथ नहीं हो सकता। और जो फॉरेन पॉलिसी है, इसको रिलीजन डिक्टेट नहीं करता, अब इसको इकॉनमी डिक्टेट करती है, और इसको वेपन भी डिक्टेट नहीं करते। अगर इसको वेपन भी डिक्टेट करते होते तो यूएसएसआर का कोलैप्स ना होता। तो ये जो रीज़न है ना, ये इकनॉमिक्स है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, और इकनॉमिक्स के आगे ना कोई रिलीजन है ना कुछ और है। जो काफिर लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, वो सब इकट्ठे हैं, और मुसलमानों को ने काट काट कर ऐसे बिखेर रहे हैं। जब वो इकट्ठे हैं, हम बिखरे हुए हैं। आपको नहीं लगता कि उनके फॉरेन पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं? यार नहीं, कि सऊदी भी उनके साथ हाथ मिला रहा है, मुसलमान भी हाथ मिला रहा है, नॉन मुस्लिम भी मिला रहा है। वो अमीर लोग हैं, वो हर चीज से इंडियन अमीर है, डरते। और क्योंकि जो इंडिया है, नो ही इज द इकोनॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तो इंडिया को इग्नोर करना, क्यों ये जो है ना, नो इट्स नॉट एन ईजी। और जहाँ तक अब हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं, तो पाकिस्तान तो हम जो है ना, बजाय प्रोग्रेस करने के हम तो डे बाय डे पीछे जा रहे हैं। हमारे जो अपने फॉरेन रिजर्व्स हैं वो भी उधार के मांगे हुए हैं, बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा, यूएई के और सऊदी अरब के, और नहीं, वो हमारे फॉरेन रिजर्व भी उन्हीं के रखे हुए हैं। देखें, बेसिकली तरक्की का और अवेयरनेस का फ़र्क है। हमारे पाकिस्तान में एजुकेटेड पीपल और अनएजुकेटेड पीपल में भी कोई फ़र्क नहीं है। पढ़े लिखे ने भी वही काम करना है, और आप जाहिल से भी वही उम्मीद रखेंगे। यहाँ पे पढ़े लिखे जाहिल भी मौजूद हैं। एक रीसेंट वाक़या जो मैं शेयर करना चाहूँगी, जीसी यूनिवर्सिटी में जो मेरे साथ हुआ है, कल के सुबह 11:30 बजे सिर्फ और सिर्फ मैं 2 मिनट के लिए जीसी के वॉशरूम में, सारे कैमरास लगे हैं, सिक्योरिटी के सामने मेरा फ़ोन इधर उधर हो गया, चोरी कोई करके ले गया। और उसके बाद आज का दिन आ गया और मेरा फ़ोन अभी तक लापता है, और सिक्योरिटी हमारी मदद करने की कोशिश कर रही है। यूनिवर्सिटी में हुआ है, यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ है। स्टूडेंट्स भी सेफ नहीं है क्या? यानी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के एक जाम में जहाँ पे आप पढ़ने आते हो उसके अंदर भी सेफ नहीं है, और जो पढ़ने आ रहे हैं उनके भी आप दिल के और बाहर के हालात देख लें कि वो लोगों की चीजें उठा के लेके जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पूरी दुनिया भारतीय संस्कृति से प्रभावित हो रही है। पूरी दुनिया भर में भारतीय कल्चर और भारतीय त्योहारों को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है।
और दोस्तों देखा जाए तो भारतीय गानों को पाकिस्तान में इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है कि पाकिस्तानी लोग वहां खुद के गानों से ज्यादा भारतीय गाना सुनना पसंद कर रहे हैं। और अब दोस्तों धीरे धीरे चीन, साउथ कोरिया और अफ्रीका के ज्यादातर देशों में भारतीय गाने अपने पहुंच बना चुके हैं। दोस्तों वहां पर हिंदी गाने इतना ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं कि वहां के रियलिटी शो में भारतीय गानों को गाया जाता है। दोस्तों जब ये वीडियो पाकिस्तानी लोगों को दिखाया गया तो उन लोगों को बहुत ही ज्यादा जलन होने लगी। उन लोगों का कहना था कि दुनिया के दूसरे देशों को तो छोड़ दीजिए, हम खुद ही भारतीय कल्चर को पूरी तरह से अपना चुके हैं। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।